आज हम लोग देखेंगे यानी कि भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे और इसमें हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की स्थिति और क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। और इसके पहले और हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल साइंस का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का है उसका क्वेश्चन बना चुके हैं। उसमें लगभग 941 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है और मॉडरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और जो भी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसमें MTS, SSC, CGL, SSC GD, यानी कि बिहार SSC, जितने भी SSC का क्वेश्चन है इसमें है। CGL तक भी है। ठीक है, CHSL का जो है उसका भी है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कर्क रेखा है यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के डॉट डॉट राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर, यानी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी जो सीमा है साझा करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यानी कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डॉट डॉट के के बीच एक प्रभावशाली सीमा है, यानी कि प्रभावशाली सीमा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ लगता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को, यानी कि माझा, दोआब और मालवार क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पंजाब को बांटा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यानी कि जो भारत जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में भारत क्या है स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से किस का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एवरेस्ट पर्वत से है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, तो भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है, यानी कि गोरमोत्ता। ठीक है, गोरमोत्ता। और किबुथु किसका है, यानी कि पूर्वी भाग का किबुथु नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, यानी कि भारत का सुदूर यानी कि पूर्वी जो बिंदु है डॉट डॉट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किबुथु। और ये किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूमि के यानी कि सुदूर दक्षिणतम सिरे से सबसे दूर स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नांदेड़। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में, यानी कि
क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सीस्मक जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी कि डॉट डॉट अंश डिग्री पूर्व के देशांतर के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 82.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3.28 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी देशों में भारत की स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 7 है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत डॉट डॉट के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना डॉट डॉट के, यानी कि डॉट डॉट के घंटा और से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिर्ज़ापुर से की जाती है। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से मिर्जा के निकट गुजरात से है और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारतीय मानक समय या उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये जो रहा नेक्स्ट चैप्टर है इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि भारत के जो है सीमावर्ती देश हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को देखेंगे और नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 7 करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यानी कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 3 सेक्टर में बांटा गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से सीमावर्तित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 9 देश है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डॉट डॉट के बीच प्रभावशाली सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चीन होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि असम से नहीं लगती। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 106 भारतीय सीमा से लगती है अफगानिस्तान की सीमा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भारत है। ठीक है, ये भारत ही है और यहाँ से है थोड़ा सा लगता है, यानी कि 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मणिपुर नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। और आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से
यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर सकता है, यानी कि बांग्लादेश के साथ करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डॉट डॉट को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी लगती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है। ठीक है, यानी कि मैकमोहन रेखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर यानी कि चीन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बंगाल में सीमा यानी कि सीमाओं को स्पष्ट करती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ठीक है, यानी किस राज्य की सीमा है जो म्यांमार से नहीं लगती, यानी कि सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिक्किम नहीं लगती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि असम जो है नहीं करता। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत और भूटान के बीच की सीमा को डॉट डॉट भारतीय राज्यों से लगती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि चीन के साथ लगता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि असम नहीं लगता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। ठीक है, नहीं लगती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय की नहीं लगती। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, भारत का प्राकृतिक विभाजन और पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि धीनुधर पहाड़ी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, तो आइए हम लोग इस मिलाने वाला क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें जो है यानी कि मिलान करना है, तो ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट ए हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, और थर्ड का हो जाएगा डी, और फोर्थ का हो जाएगा यानी कि सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है यानी कि जो जावड़ी पहाड़ी है पूर्वी घाट में है। ठीक है, और दोदा बेटा जो है यानी कि पश्चिमी घाट में है,
और जैंतिया पहाड़ी जो है मेघालय की पठार में, और पटकाई पहाड़ी जो है पूर्वांचल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग, यानी कि जो उत्तरी भाग होता है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी घाट होता है वो क्या है, यानी कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पलानी पहाड़ी जो है पूर्वांचल की हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन में मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मिलान करना, यानी कि इसका भी जो होता है केरल जो है, यानी कि अन्नामलाई पहाड़ी केरल में है। ठीक है, और मेघालय में गौरव खास जयंतिया है, और मिजोरम जो है लुसाई पहाड़ी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हिमालय के किस भाग की इकाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी है इसमें स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो सेवराय की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉट डॉट की दक्षिणतम श्रेणी में स्थित, यानी कि मानसीराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खांसी की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और में देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट, यानी कि विशेषताओं के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दिलवाड़ा जो है और जरंगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में फैली है। तो आइए हिमालय पर्वत की सुदूर यानी कि उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जावड़ी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यानी कि वामुनी पहाड़ी निम्नलिखित निम्न में से किस राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असम में फैली हुई है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार की सगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों पर से ऊपर दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि माउंट सरामौती जिससे है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत को आबूद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तरुण वलित। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से
हिमालय की 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, शिवालिक की पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि कार्बी आंगोलो पहाड़ी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिल स्टेशन पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि दार्जिलिंग। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि दून हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि दून हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हिमालय और हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो मिलान वाला क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का जो हो जाएगा बी हो जाएगा और 2 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और 3 का जो है उसका डी हो जाएगा और सी का 4 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं और इस फॉर्मेट के माध्यम से भी आप लोग लगा सकते हैं सर और पढ़ सकते हैं। ठीक है।